तो हेलो एवरीबॉडी, चलो इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को भी तुम लोगों ने आई थिंक कर लिया होगा। चलो आप देख लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन, तो 1/3x + 2 इंटू 3, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। माइनस के बाद एक ब्रैकेट जरूर ओपन करना, क्योंकि अंदर में जो तुम प्रोडक्ट रूल लगाओगे उसमें दो पार्ट आता है विथ प्लस साइन, तो एक ब्रैकेट जरूर ओपन करना। चलो बोलो, पहला का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। 2x। दूसरा वैसे का वैसा ही, ठीक है, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2x - 1 1/2x अंदर इंटू वाले 2। डिफरेंशिएशन 2 हो गया। अब बस इसको सिंपलीफाई कर लेना, वैसा कोई ये नहीं होता, ठीक है। वो माइनस जब सिंपलीफाई करोगे ना, तो अंदर में जो प्लस है ना, वो माइनस के साथ निकल आएगा बाहर, ठीक है। तो यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया? बोलो। यस सर। यस सर। 35 क्वेश्चंस वगैरह कर लिया है इस पर। अब हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, जो सेकंड पार्ट होता है इसका, ठीक है। बहुत सारा अभी इसमें पार्ट है। एक तो होता है विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर सीरीज डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और एक एक टॉपिक पे कोशिश करेंगे 10-10, 12-12, 15-15 सवाल कर लेंगे, तो आराम से तुम्हारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द अदर पार्ट ऑफ, क्या है यार, क्या मैसेज आया? हाँ 11, ठीक, चलो ओके। तो अगला जो है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही नाम होता है। देखो बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था ना, तुम्हारे सामने तुम बोलोगे सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो हमने डिफरेंशिएशन अभी किया ऊपर में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सारे डिफरेंशिएशन जो थे बहुत इजी लेवल के थे। वहां पर साइन इनवर्स एक्स के सामने या कॉस इनवर्स एक्स के सामने या टैन इनवर्स एक्स के सामने कोई बहुत भयानक सा टाइप का चीज नहीं था तुम्हारे पास। बहुत इजी इजी चीज था, बहुत एक सिंपल सा चीज था। जैसे x था, x² था, x³ था, मान लो 2x + 1 भी रहता ना, साइन इनवर्स 2x + 1, उसका भी तुम डिफरेंशिएशन आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत तब आता है जब साइन इनवर्स x के बगल में, सॉरी साइन इनवर्स के बगल में, कॉस इनवर्स के बगल में, टैन इनवर्स के बगल में एक बहुत भयानक और बहुत ही गंदा वाला फंक्शन दे दिया जाता है, तभी डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ऐसे तो अगर मान लो वैसा कुछ नहीं है तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक अच्छा खासा अगर फंक्शन आ जाता है अंदर में, तब तुम्हें परेशानी होगा, तब तुम्हारा साथ कौन देगा? ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा साथ देता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन रहेगा तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता, ये तुम खुद से भी समझ सकते हो, मैं लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है √a² - x²। तो देखो बेसिकली द मोटिव बिहाइंड द सब्स्टिट्यूशन इज टू मेक द होल फंक्शन वेरी मच कन्वीनियंस रिगार्डिंग माई सेल्फ, मतलब अपने लिए हमें उस पर्टिकुलर सिस्टम को बहुत कन्वीनियंट बनाना होगा, तब जाके हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। अगर मान लो रूट वगैरह से भरा हुआ है एक्सप्रेशन, तो तुम उसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगा, तुमको बहुत परेशानी होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई सिस्टम जिससे कि वो रूट वगैरह हट जाए, तो हाँ दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो √a² - x² में हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं x = a cos थीटा, नहीं a cos थीटा मत पहले लिखो, वरना तुम लोग हमेशा a cos थीटा ही यूज करोगे। x = a sin थीटा या फिर x = a cos थीटा, यही यूज करेंगे, ठीक है। x = a sin थीटा, जरा इसको वहां रख के देखो, कुछ फायदा मिलेगा तुमको, जरा रखना, मन में रखो और थोड़ा सोचो, किसी को भी रखो ना, मान लो a sin थीटा ही रखते हैं, रखो जरा थोड़ा, देखो बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुमने x को a sin थीटा रखा, तो वो अंदर में क्या बनेगा? a² - a² sin² थीटा,
सोचो सोचो, बनेगा ना? Yes, sir. और Yes, स्क्वायर को कॉमन लिया तो ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो वो रूट के बाहर ए आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। cos square theta. तो बेसिकली हमारा इंटेंशन होता है रूट को किसी भी तरह से खत्म कर दिया जाए। समझ में आया तुम लोगों को ये चीज? हमेशा हम लोग का ये कोशिश रहता है कि किसी भी तरह से रूट को हटा दिया जाए ताकि हमें डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। आई बात समझ में? बोलो। Yes, yes, sir. पहला Yes, sir. और हाँ, ये दिमाग में रख, ये तुम जानते हो अगर कोई गलती से भी कुछ गलत सब्स्टिट्यूशन भी कर दोगे ना तो तुम्हें खुद ही लग जाएगा कि हाँ हमसे गलती हो गया है, क्योंकि वो मतलब बाहर आ ही नहीं पाएगा ना, तुम खुद भी सोच सकते हो उस चीज को, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा उस चीज के लिए। अच्छा अगला देखो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जरा सोच के तुम लोग अब खुद ही बताओ कि यहां पर एक्स को क्या रखना चाहिए। कम ऑन, कोई आइडेंटिटी, या थोड़ा आइडेंटिटी देखो, थोड़ा सा कोई आइडेंटिटी है क्या? देखो देखो। A tan theta. That's good. We can put here a tan theta या फिर a cot theta. A cot theta. वैसे बेसिकली ना बहुत सारे बच्चे ना cos थीटा और cot थीटा को दिमाग में नहीं रखते हैं, वो खाली साइन और tan को ही दिमाग में रखते हैं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों हम पॉसिबिलिटीज बता दे रहे हैं। अच्छा अगर मान लो यहां पर ऐसा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां क्या रखेंगे? अरे x हाँ x इज इक्वल्स टू a sec थीटा या फिर x इज इक्वल्स टू a cosec थीटा। जरा रख के देखो, सब कुछ आइडेंटिटी पर है, देख लो एक बार, देख लो समझ लो, ठीक है? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगर मान लो तुम्हें दिया हुआ रूट ऑफ a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या फिर रूट ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो इस पूरे दोनों के सिचुएशन में x को सिंपली रखो a cos 2 थीटा या फिर x इज इक्वल टू a cos थीटा। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम a cos थीटा रखते हो या a cos थीटा रखते हो तो अंदर में क्या बनना चालू हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बनना चालू हो जाएगा? हाफ एंगल फॉर्मूला। दिखेगे? देखो देखो, सही है ना? समझ रहे हो? Yes, sir. हाफ एंगल Yes, sir. तुम्हें भी पता है, फिर से लिख देता हूं, जो जरूरी फॉर्मूलाज है वो लिख देता हूं मैं। जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया? यही 3 जरूरत पड़ता है। वैसे टैन वगैरह का याद है ना तुम लोगों को यार? साइन 2 थीटा का टैन वाला फॉर्मूला याद है ना? नहीं, 2 टैन 2 हाँ theta by root over 1 plus minus tan square theta. 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा नहीं, 1 प्लस टैन। Sir, 2 tan. नीचे में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो ध्यान रखना इन सभी चीजों का। जैसे मैं लिख देता हूं, साइन 2 थीटा का वो फॉर्मूला होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा का होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। थोड़ा रिमाइंड कर लेना, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है? चलो क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं सर, ठीक है? देखो आराम से करेंगे, अब आगे जाके बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज तुमको झेलने हैं। और यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा जो आईटीएफ में भी तुम पढ़ोगे, तो अभी ही पढ़ लो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि सर आईटीएफ में वो पढ़े होते तो डिफरेंशिएशन में यूज कर रहे होते।
या फिर अभी तुम लोगों ने आईटीएफ पढ़ा नहीं है तो एक आईटीएफ का चीज भी मैं पढ़ाऊंगा, जिसको तुम यहाँ पढ़ लो तो आईटीएफ में तुम्हें वो परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों में से कहीं भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होता। चलो क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुनो, क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये बात बताओ कि अगर मैंने तुम्हें बोला कि मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया, मान लो मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया, तो फिर तुम इसको कैसे सॉल्व करते? तब तुम इसको थोड़ा सोचते कि सर इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे ना। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 अपॉन रूट ओवर समथिंग का स्क्वायर होता है ना। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जरा Yes, sir. सोचो कि वहां जो समथिंग का स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर करने में हालत खराब हो जाता है, सोचो। और फिर सिंपलीफाई करने में बहुत परेशानी होता हम लोगों को, है कि नहीं? बोलो सही है ना। दैट इज द रीजन कि हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस आया, ठीक है। तो बताओ यहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें? बोलो क्या सब्स्टिट्यूशन करें? एक्स को क्या रख दे? बोलो साइन थीटा। अरे देखो ए के जगह पर क्या है? Yes, sir. 1 है ना। Yes, sir. तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, यहाँ ए के जगह पर क्या है? 1 है ना। तो x को साइन थीटा रख देंगे, हो गया, बस काम खत्म। तो x को अगर हम साइन थीटा रखते हैं तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा। और आराम से बताओ, जब हम अंदर में x के जगह पे साइन थीटा रख देंगे तो वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर वो रूट के बाहर आएगा तो क्या दे देगा? कॉस थीटा देगा कि नहीं देगा? देखो तो सही है, सही है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. y क्या बन गया? y बन गया कॉस इनवर्स ऑफ, बोलो ये कुछ अच्छा चीज दिख रहा है तुमको? Sin 2 theta. साइन Sin 2 थीटा। अब जो आईटीएफ का बात मैं कर रहा था ना, बस थोड़ा सा भी समझ लो, एक्चुअली तो वो डिटेल में वहां समझाना होता है। देखो बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये थीटा के बराबर होता है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा ये भी थीटा के बराबर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके पीछे ना कुछ एंगल का कंडीशन भी होता है, ठीक है। बट वो कंडीशन नहीं, जैसे ऊपर में अगर मैं बोलूं ना तो ऊपर वाले का कंडीशन होगा कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, नीचे वाले का होगा कि थीटा बिलोंग्स टू तुम्हारा जो भी तुम्हारा 0 से π, ऐसे कर करके, ठीक है। तभी होता है वो 0 से π होगा। tan इनवर्स के लिए -π/2 से π/2, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। दैट थिंग्स आर नोन एज प्रिंसिपल वैल्यूज। अगर किसी ने पढ़ा होगा ये चैप्टर तो ये कंडीशन वगैरह वहां देखा होगा। किसी ने पढ़ा है क्या ये चैप्टर? हर्ष तुमने तो पढ़ा ना शायद थोड़ा। तो वहां पर थोड़ा इसके इस वाले फॉर्मूला को देखा होगा तुमने, और वहां पर थोड़ा सा कंडीशन वगैरह भी साथ में लिखा रहता है। तो मैं कंडीशन अभी नहीं लिख रहा हूं, उस पर अगर मैं जाऊंगा तो फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत समझाना पड़ता है उसमें, वो चैप्टर में ही समझा दूंगा मैं। बट फिलहाल अभी तुम बस इतना समझो कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये दोनों साइन इनवर्स और साइन कट जाता है और थीटा के बराबर आ जाता है। बट ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ना थीटा पर कुछ ना कुछ कंडीशन लगता है, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। वो कंडीशन मैं अभी उतना नहीं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। बस अभी फिलहाल इतना समझो कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर। इसी तरह से टैन इनवर्स टैन थीटा जो होता है ये भी थीटा के बराबर, फिर वैसे ही सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा के बराबर। लेकिन तो सर फर्क क्या हुआ? सब में तो वही आंसर आ रहा, तो फर्क बच्चा लोग वही आता है, वो जो कंडीशन लिखते हैं ना बेटा वहीं पर फर्क आता है। जैसे ऊपर वाला के लिए फॉर्मूला के लिए थीटा को तुम्हारा -π/2 से π/2 में होना पड़ेगा, ठीक है। थीटा को तुम्हारा -π/2 से π/2 में होना पड़ेगा। नीचे वाले के लिए थीटा को तुम्हारा 0 से π में होना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का कंडीशन होता है तब जाकर के वो चीज बन पाता है, अदरवाइज नहीं। और ऐसा क्यों बन पाता है? बिकॉज इसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जैसे साइन का बात करें तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन शो करता है।
वो वहां से निकल के आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और वो जो भी डोमेन और रेंज होता है, ठीक है। तो अभी वो चीज जाओगे तो वो पूरा थोड़ा अलग हो जाएगा, बस तुम लोग अभी इतना ही जानो, ठीक है, कि ये दोनों कट जाते हैं मन में और आंसर थीटा आ जाता है, ये दोनों कट जाता है आंसर थीटा आ जाता है, ठीक है। तो एक चीज तुमने नोटिस किया कि अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन बनाना पड़ेगा, बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस बनाना पड़ेगा। ये समझ रहे हो ना, इधर जो मैंने साइड में लिखा है, समझ रहे हो नहीं इस चीज को? अच्छा सर यहां पर देखिए, यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो हम अंदर में जाकर के तो फंस गए, साइन 2 थीटा, अब बाहर में कॉस इनवर्स है, तो अगर बाहर में कॉस इनवर्स है तो बताओ अंदर में तो कॉस चाहिए, तो बताओ साइन 2 थीटा को कोई तरीका है कि मैं कॉस में लिख पाऊं? बहुत सिंपल तरीका है, उसको हम लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखो तो हो सकता है क्या? कर सकते हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। अंदर में वैसा नहीं बना, ये चीज बहुत मिलेगा, कभी कभी अंदर में कॉट मिल जाएगा, तो कॉट समथिंग को क्या लिख दोगे? tan पाई बाई 2 माइनस समथिंग। समझ में आया? तो y कितना हो गया? ये अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने y को सिंप्लीफाई ही किया है, ठीक है। तो ये देखो cos इनवर्स से cos इनवर्स कट गया, तो y कितना आ गया? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आया कि नहीं बोलो, यहां तक ठीक है? यस। अब देखो फिर से मैं लिख रहा हूं, y मेरा आया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया। अच्छा सर हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है सर। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो इस थीटा को x के टर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो जरा बताओ ये थीटा x के टर्म में क्या लिखाएगा? यहां देखो, साइन इनवर्स एक्स। यस यस, थीटा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स एक्स, तो पुट कर दो। अब तुम dy बाई dx निकाल लो, तो dy बाई dx बोलो पाई बाई 2 का कितना होगा? पाई बाई 2 का कितना होगा? 0। अरे 0 होगा ना? यस 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 सर। माइनस 2 ऐसे ही रहने दो, और साइन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ यहां पर ये वाला डिफरेंशिएशन आसान था कि इनिशियल एकदम मेन क्वेश्चन वाला डिफरेंशिएशन आसान था? सर मैंने पहले मेन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इजी बनाया, और इजी बनाने के बाद हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। आया बात समझ में सभी लोगों को? आया क्या बोलो? यस सर। यस सर। That is the power of substitution। इसी सब्स्टिट्यूशन के बदौलत हम लोग इस तरह का बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन को आराम, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन को आराम से कर पाते हैं। और ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ डिफरेंशिएशन तक ही लिमिट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन सेम सब्स्टिट्यूशन तुम्हें इंटीग्रेशन में भी करना है। वहां पर भी बहुत बार ऐसा होता है ना, खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, तो वहां पर क्या होता है कि यही सब्स्टिट्यूशन तुम्हें हेल्प करता है वहां पर भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दो क्या? समझ रहे हो ना ये वाला चीज? यस यस सर। उसके बाद है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाई 2। चलो बताओ x को क्या रखा जाए? x को क्या रखा जाए? tan थीटा। नंदिनी x स्क्वायर नहीं है ना बेटा? cos 2 थीटा। हाँ, cos 2 थीटा। थीटा रखो, ठीक है cos 2 थीटा रखो, चलो ठीक है cos 2 थीटा रखो, कोई बात नहीं, करो करो, ठीक है सही है, x को cos 2 थीटा ही रखो। चलो आगे तुम लोग खुद ही संभाल लोगे उस चीजों को।
आ गया क्या पहला का? पहला का कितना आंसर आया? सर -1/√1 -x²। फिर से एक बार बताना। -1/2 √1 -x²। नहीं आ रहा है बेटा, नीचे में 2 नहीं आ रहा है। यस सर, नीचे यस सर, 2 यस होगा। सर, 2 होगा। हाँ, नीचे में 2, क्योंकि तुमने 2 थीटा माना है ना, तो थीटा तो 1/2 करके कुछ आएगा ना। देखो अपन अगला वाला करो। x को हम लोग यहाँ मानते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं cos 2 थीटा। तो अगर हमने x को cos 2 थीटा रखा, तो चलो y को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। तो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ √1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला से, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये और ये कट गया, और ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ, रूट से बाहर आएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। जब ये दोनों मन में कट जाएगा तो y इज इक्वल टू थीटा आया, ठीक है। बट थीटा का तो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हमें थीटा लिखना पड़ेगा ना x के टर्म्स में। तो यहां से देखो 2 थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा cos इनवर्स x, लेकिन थीटा चाहिए तो थीटा होगा 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। तो यहां से अगर हम y इज इक्वल टू थीटा था, तो हम क्या करते हैं, थीटा को पुट कर देते हैं, तो 1/2 cos इनवर्स x हो गया। तो यहां से dy बाई dx कितना हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, cos इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा -1/2 नीचे में ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया क्या, बोलो, ठीक है, आ गया ना। उसके बाद वाले का आंसर सर सेम आ रहा है, सिर्फ माइनस साइन नहीं होगा। सेम आ रहा है इसका। नहीं सर -1/√1 माइनस x²। सेम आ रहा है क्या? यस सर, सेम आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, यस सर। सभी का सर माइनस नहीं होगा। माइनस नहीं होगा ना, वही तो, कि माइनस भी होगा। क्या बोल रहे हो, बोलो, माइनस होगा क्या? आंसर क्या आ रहा यस तुम्हारा? सर, माइनस भी होगा। हाँ सर, माइनस होगा। माइनस भी अरे होगा। जबरदस्ती नहीं भाई, अगर सच में हो रहा तभी बताओ। मैं करूं? अरे देखते हैं, x को मैं रखूंगा cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहां से y मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहां से हो गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये और ये कट गया, ठीक है। तो y का वैल्यू थीटा आएगा ना यार, सही है ना, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा। तो यहाँ से हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/2 cos इनवर्स x लिख सकते हैं, जैसे पहले मैंने लिखा था। तो ये y हमारा कितना हो गया, 1/2 cos इनवर्स x, और आई थिंक सेम आएगा बेटा, y डैश इज इक्वल्स टू -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलो ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला देख लो एक बार, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
उसके बाद है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जस्ट इमेजिन कि अगर मान लो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने में कितना प्रॉब्लम होता, कितना ज्यादा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन करने पर बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, बहुत आसान। बोला जाए बच्चा लोग, बताइए। सर फर्स्ट वाले का है फर्स्ट वाले का है। रूट -1/√/1 - x²। यस सर। सही, यस सर। सही है, पहले वाले का आंसर यही आएगा, -1/√1 और बॉयज लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है जी। हर्ष, सफल्या, तुम लोग, भूपेश, सोमेंद्र, हाँ बस यस सर। हाँ बस यस सर। यस सर। तो कुछ बात ही नहीं करना होता ना सर से, है ना। हालचाल भी नहीं जानने का, अरे सर कैसे हैं सर, कोई नहीं पूछता है हालचाल। कैसे है सर? ठीक है रहने दो। अच्छी, ये वाला बन गया, चलो मैं भी कर लेता हूँ आगे वाला। चलो मैं आगे करते रहो। एक्स को हम यहाँ पर क्या रखेंगे बच्चा लोग, एक्स को क्या रखेंगे, साइन थीटा। मैं तो नहीं देखो, मैं तो साइन थीटा ही रखूंगा भैया। देखो जिसको जो मन है रख लो, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। एक्स को साइन थीटा रखते हैं, तो देखो दोनों से आंसर आ जाएगा। एक्स को साइन थीटा रखेंगे तो ये वाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा बनेगा। ठीक है सर, बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में साइन होना चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चा लोग, बोलो। साइन इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा को, अरे बोलो। sin π/2 माइनस थीटा। जब भी अंदर में सेम नहीं रहेगा तुम यही करोगे, साइन π/2 माइनस थीटा, टैन π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा, बस यही काम कर दो, एकदम कोई टेंशन नहीं होता फिर। तो अब देखो यहां से साइन और साइन कट गया और फाइनली यहां पर हमारा कितना आंसर आ गया, y इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। लेकिन सर थीटा से तो काम ना चलने वाला है सर, थीटा को लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स x, ऐसा सब्स्टिट्यूशन वापस से करना पड़ेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन, क्या है साइन इनवर्स x। ठीक है, चलो बताओ dy/dx अब हम करेंगे, तो π/2 का तो 0, माइनस तो पहले से ही है, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x²। आ गया ना आंसर, आया बात समझ में, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक बात। अच्छा बताओ उसके बाद x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दे, x को क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए, a sin sin थीटा। चलो करो करो करो, a sin थीटा ही कर सर दो। आंसर है 1/√1 - x²। 1/√1 माइनस x²। अरे सर 1/√a² माइनस x²। हाँ यस हाँ, सर। वही। नंदिनी क्या कर रही है, यस सर। मैगी नहीं खाई है क्या, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, है ना। बट नंदिनी मैगी खा लो और दिमाग की बत्ती जला लो, यही होता ना तेरे साथ। नाश्ता किया था तुम लोगों ने आज, यस सर। फिर तो यार एकदम अच्छे से चलना चाहिए सब कुछ दिमाग।
x को अपन रखेंगे a sin थीटा। चलो तो x को a sin थीटा रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ऊपर में a sin थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये ऊपर में a sin थीटा, अंदर में अगर मैंने a स्क्वायर को कॉमन लिया तो वो बाहर आ जाएगा a और अंदर में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा और बाहर आएगा तो cos थीटा। ठीक है, a से a कट गया, यहाँ आया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। बल्ले बल्ले हो गया सर, tan से tan मन में काट दो, मन में काटना तो y इज इक्वल टू थीटा। अभी देखो अगर हमारा साइन ए वाला सब्स्टिट्यूशन तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा होगा साइन इनवर्स x बाई ए, होगा कि नहीं देखो तो यही होगा ना। yes ठीक है, क्योंकि पहले yes a को शिफ्ट करेंगे Yes. यहां से हमारा y कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए। तो अब हम यहां से dy बाई dx कर देंगे तो साइन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन वो होता है 1 अपॉन रूट ओवर, हाँ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बस इतना ही या कुछ और भी करना होगा, बस इतना ही डिफरेंशिएशन या कुछ और बाकी है अभी। ये मैंने साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, अभी कुछ और बाकी है। x बाई a का, हाँ x बाई ए का X by A का डिफरेंशिएशन भी करना होगा तो वो हो जाएगा 1 बाई ए। तो अब जरा तुम एलसीएम ले लो नीचे में, तो जब तुम एलसीएम ले लोगे तो नीचे में तुम्हारा पूरा का पूरा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इंटू 1 बाई ए। तो देखो जब ये रूट, ये जो नीचे वाला a स्क्वायर है जब ये रूट के बाहर आएगा तो नीचे में क्या बनेगा, a बनेगा, और ये जो a बना करके देगा ये वाला a से कट जाएगा तो आंसर आ गया 1 बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया ना, बोलो आया। yes चलो उसके बाद वाले का आंसर, उसके बाद वाले का आंसर बोलो और पैकअप करो। अरे मैंने वो डाउट्स वगैरह नहीं बताया ना, चलो ठीक है अपन एक काम करते ना, देखते हैं इफ पॉसिबल मैं आज शाम में आज शाम में तुम लोगों का क्लास है क्या, अच्छा हाँ क्लास है ना, ठीक है देखता हूँ मैं, उसके 3-4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मैं या तो एक काम कर सकता हूँ, वो वाला तो समझाना होगा ही तुम लोगों को, बाकी के क्वेश्चंस या तो मैं सॉल्व करके भेज दूं नहीं तो ठीक है मैं देखता हूँ, आज ही मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ, उसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करके तुम लोगों को भेज देता हूं, मैं आज करता हूं ये चीज, और साथ में रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, टेंशन मत, ऑडियो भी करके मैं भेज दूंगा। ठीक है, और तुम लोग बस आराम से उसको समझ लेना, देख लेना, हो जाएगा तुम्हारा। फिर बाकी के दिन में और 5 क्वेश्चंस में कर दूंगा, फिर वो हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले वाले का आंसर बताओ जल्दी, चलो चलो पैकअप सर a बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एकदम सही है, अगले वाले का आंसर है a बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आया क्या ये वाला, देखो सभी लोगों का आ गया, Sir. पक्का। चलो Yes, sir. अगले क्लास में इस पर ना कुछ भारी भारी सवाल करना होगा। ठीक है, अगले क्लास में इस पर और कम से कम 10-12 सवाल हैं जो थोड़ा सा बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, उसको भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अभी 10-12 सवाल इस पे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन में, फिर उसके बाद अलग अलग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, सीरीज डिफरेंशिएशन। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 3 से 4 लेक्चर लगेगा बट ये फिनिश हो जाएगा। तो आज वाला लेक्चर समझ में आया सभी लोगों को, प्रैक्टिस किया ना अच्छे से सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो Yes, जाओ sir. खाना वाना खाओ, Yes, मिलेंगे sir. फिर अगले क्लास में, और मैं वो डाउट्स का इंतजाम कर दूंगा, तुम परेशान मत हो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मैं ही उसे तुम्हें सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने में, बट बेसिकली वो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, तो मैं उसे सॉल्व करके भेज भी दूंगा और तुम्हें अच्छे से ऑडियो भी रिकॉर्ड करके बता दूंगा। ठीक है, बट लेकिन एक बार सब लोग देख लेना, उसको सुन भी लेना। ठीक है, ओके चलो फिर मिलते हैं Thank you, अगले sir. क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, Thank नमस्ते, you, sir. जय हिंद, Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.